एक गोपी के यहाँ माखन चुराने गए। ध्यान से सुनना श्रद्धा पूर्वक, और ये बच्चे बिल्कुल शांत होके बैठे। अब थोड़ा कथा को जल्दी जल्दी कहेंगे क्योंकि माखन चोरी है, मृदु भक्षण लीला है, कालिया नाग को भी मारना है। 30 मिनट लगभग हमारे पास शेष है जो कि बड़ी विशेष है। स्व भक्ति और श्रद्धा पूर्वक चित्त की एकाग्रता के साथ आने वाली कथाओं को ध्यान से सुनेंगे। भगवान ने चोर मंडल बनाया, अष्ट सखाओं को एकदम से अपने पास बुलाया और सबके बीच में एक प्रस्ताव रखा, भैया सुनो, हम चोरी करेंगे, चोरी। कन्हैया को सखा मधुमंगल बोलो, चौधारी के चोरी, हम चोरी हमारे बाप ने ना करी, हमारे बाबा ने नहीं करी, हमारे पड़ बाबा ने नहीं करी, हमारे पड़ बाबा ने नहीं करी, और हम चोरी क्यों करें? कन्हैया बोले लालाओ सखाओ, चोरी हम कोई सोने चांदी की थोड़ी करेंगे, तो माखन की चोरी करेंगे, माखन की। मधुमंगल बोले, जादारी के, हमारे घर में माखन की क्या कमी है, सो माखन चुरा में हम। कन्हैया बोले, भैया देख, माखन की कमी तो हमारे यहाँ भी नहीं है, पर आप नहीं जानो, घर को माखन कम मीठो रहे और चोरी को माखन ने ज्यादा मीठो रहे। प्रेम से बोलो। तो जब तक माखन मीठो ना हो तो खावे को लाभ का भयो, सोई गुप बालक बातन में आएंगे। और सुनो, सबसे पहले चोरी अपने अपने घर में करेंगे। क्यों? बाहर पकड़े गए तो मार बहुत लगेगी, घर में पकड़े गए तो कम से कम बच तो जाएंगे। तो चोरी की शुरुआत पहले अपने घर से। तो कन्हैया भी आज अपने घर में चोरी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? मेरे कन्हैया मणि मंडित खम्भ के पास गए। खम्भ के पास स्थित कुंभ में से माखन निकारो और जैसे मुख में डारो, भगवान ने मणि मंडित खम्भ में अपनो प्रतिबिंब देखो। प्रतिबिंब देखो तो मन में विचार कियो, ये खम्भे के अंदर दूसरों कन्हैया कहाँ से आएगो? कन्हैया डर पे गए, ये दूसरों कन्हैया को मेरी पुल पट्टी ना खोल दे। अब यूं तो जाने नहीं है कि मेरा भी प्रतिबिंब है सामने खम्भ के अंदर, मणि के अंदर दिख रहे हो। भगवान छोटे तो मन में विचार किया दूसरों कृष्ण है कोई, और ये मेरी शिकायत करेगा, मेरी मैया तो जाए कि नहीं यहाँ। तो पहले तो माखन स्वयं खायो, बाद में अपने प्रतिबिंब की और हाथ करके कह रहे, ले कन्हैया तू भी खा ले खा। पर मेरी मैया मत कियो कि मैंने माखन चुरायो। तो मेरे ठाकुर अपने प्रतिबिंब को ही माखन खवा रहे हैं और छिपके मैया देख रही है। आगे भगवान बाहर माखन चुराने गए। एक गोपी और गोप के यहाँ पहुंचे। जिस गोपी गोप के यहाँ माखन चुराने गए, गोपी और गोप आंगन में चारपाई पे सो रहे। कन्हैया से सिखा, बोले कन्हैया देख ले, आंगन में सो रहे चारपाई पे दोनों गोपी और गोप। उठ गए तो मार बहुत खानी पड़ेगी। कन्हैया बोले बिल्कुल चिंता मत करो, पहले ही इंतजाम कर देंगे। 8 सखा छोटी छोटी 8 रस्सी लाए और 8 सखाओं ने गोपी और गोप के चारों हाथ पांव सोते सोते बांध दिए। कन्हैया बोले अब बिल्कुल घबराइयो मत, जग गए तो चिल्लाते रहेंगे पर हमको पकड़ नहीं पाएंगे, ये हाथ पांव तो हमने पहले ही बांध दिए, इंतजाम तो पहले ही पूरा है। सोई भैया एक के ऊपर दूसरे सखा, दूसरे पे तीसरो, तीसरे पे चौथो, चौथे पे पांचवो, सबके ऊपर मेरे कन्हैया छिके पे चढ़ गए। माखन निकारो तो पहले अपने सखन को खवायो। भगवान ने माखन चुरायो तो कभी अकेले नहीं खायो भैया, ब्रज में सखान को खवायो, ऋषिन को खवायो, मुनिन को खवायो, बंदरन को भी माखन खवायो मेरे ठाकुर जी ने। मैं महात्मा के मुख से सुन रहा था, एक बार कन्हैया गोपियों के पास गए, गोपियों से कहा रही गोपियों चलो अपने घर से माखन लेके आओ, बड़े सिद्ध पुरुष महात्मा आए हैं, महात्मा को माखन खिलानो है। अब गोपी ने कन्हैया की बात पे विश्वास कर लिया, बड़े बड़े सिद्ध जोगी महात्मा आए हैं, माखन खवाएंगी तो पुण्य मिलेगा। और जैसे गोपी अपने अपने मटकान को सजाए के माखन लेके आई बाहर आए कि देखो तो कहा देखो झुंड के झुंड बंदर बैठे हैं। कन्हैया ते गोपी बोली कन्हैया काहे वे महात्मा? बोले जो बंदर बैठे का ये महात्मा ही तो हते, इनको खवाओ माखन। तो ब्रज के तो बंदर भी महात्मा, प्रेम से बोलो, वृंदावन के तो बंदर भी बड़े बुद्धिमान हैं। चश्मा छीन ले तो जब लौटा में पहले फ्रूट दो, केला दो महाराज, फोन छीन ले तो पहले बदले में बुद्धिमान तो बुद्धिमान बंदर रही है महाराज। कथन से अभिप्राय यत अहम
भगवान ने पहले गोप सखानु को माखन खवायो। सबसे आखिर में भगवान की जब माखन खावे की बारी आई तो भगवान ने आंगन में कहा, देखो एक घंटी महारानी टंग रही है। कहाँ टंग रही है? घंटी महारानी को देखा। कन्हैया बोले, वाह घंटी महारानी, तुम तो बड़ी महान हो। हम माखन चुरा के खा रहे हैं और आप एकदम शांत। वेरी नाइस जोक, ऐसे ही शांत रहना, क्योंकि अभी हमने माखन नहीं खाया है। जब तक हम माखन न खा लें एकदम साइलेंट। भगवान ने उस घंटी को आज्ञा की, जैसे माखन खाने के लिए तत्पर हुए, मटकी से माखन निकालो और मुख में धारो। तैसे ही घंटी महारानी जोर जोर से बजवे लगी। जैसे घंटी महारानी जोर जोर से बजवे लगी, सोई भगवान को गुस्सा आ गई। घंटी महारानी ते बोले, ए घंटी, मैंने तू पहले ही समझाई ना, जब तक मैं माखन नहीं खा लूं तब तक शांत रहियो, लेकिन तैने बीच में सुर मचा दियो। घंटी महारानी बोली, ठाकुर जी मेरी मजबूरी ऐसी आई सो मुझको बजनो पड़ो। ठाकुर जी बोले, ऐसी भी कहा मजबूरी जो हमको माखन तक नहीं खाने दियो। तब घंटी महारानी बोली, कन्हैया सुनो, मेरी मजबूरी ऐसी आई। बोले कैसी? जब भी ठाकुर जी भोग लगावे, जब तक घंटी नहीं बजावे तो भोग ही ना लगे। ठाकुर जी को भोग भी तो जब लगे जब घंटी बजावे। बोलो हाँ या ना? तो मैं तो मर्यादा को निर्वहन कर रही।